आज 11वें महीने की 4 तारीख है। आज का दिन मिला दिया जाए तो 2026 आने में 58 दिन बचे हुए हैं और मैंने पूरा ये साल बेकार किया और शायद आपने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। शुरुआत में कुछ अच्छा सोचा था कि ऐसा करेंगे पर कुछ नहीं हो पाया। मैंने भी सोचा था कि बॉडी बनाऊंगा, अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव करूंगा और साथ में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर पाया और सिर्फ एक चीज के कारण, फोनोग्राफ। अब इन 58 दिनों में पूरी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करके इस चीज से बाहर निकलना है और चाहे जिस टाइप का एडिक्शन हो, चाहे जो चीज हो, चाहे आलस हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे बोरनेस हो, चाहे जो हो, अब इस चीज से बाहर निकलना है और ऊपर उठना है और 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना है। पर कैसे, आखिर इस एडिक्शन से कैसे बाहर निकलना है? जो भी एडिक्शन है या आलस है, इस चीज को हम इतने समय से दोहरा रहे हैं कि अब ये चीज हमारे दिमाग में ऑटोमेट हो चुकी है। और आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं या जब ये विचार हम हमारे मन में आते हैं तो ये ऑटोमेट हो जाता है पूरी तरह से। शायद आपका भी दिमाग ये चीज नहीं करनी है, तुम्हें ये चीज करनी है, ऐसा कुछ आता ही नहीं होगा दिमाग। तो अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो ये ऑटोमेट सिस्टम को ब्रेक करने का एक तरीका निकाला है, 21 डेज, जिसमें हम वो चीज करेंगे और इस साल को पूरी तरह से खराब होने से बचाएंगे और 2025 को बदलेंगे। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि 21 दिनों में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम अपना एडिक्शन, जो हम 3 से 4 साल पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, एक तरीके से हम अपने दिमाग को प्रैक्टिस ही करवा रहे थे अभी तक उस चीज की, कि वो 21 दिन में छूट जाए। वो चीज बहुत ही हार्ड होने वाली है। 21 दिनों में हम अपनी उन हैबिट्स को कमजोर कर देंगे और अपने उस अच्छी हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इतना कि हाँ, हम उस चीज से लड़ सकें। तो हमें इन 21 दिनों में सबसे पहले अपने दिमाग का वो ऑटोमेट सिस्टम ब्रेक करना पड़ेगा, जो एक्शंस ऑटोमेट हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास फोन है और तुम काम करने जा रहे हो और उस काम के बदले तुम और ही कुछ देखने लगे, रील्स ही स्क्रॉल करने लगे, हमें ये चीज ब्रेक करनी पड़ेगी। और साथ में इन 21 दिनों में हम कुछ हैबिट्स भी बिल्ड करेंगे जो हमारे लिए अच्छी ही होंगी। तो मैं इन 21 दिनों को 3 पार्ट में बांट रहा हूँ, 7-7 दिन के 3 पार्ट, जिसमें पहले फेज में अपना वो ऑटोमेट सिस्टम तोड़ेंगे और एक अलग ऑटोमेट सिस्टम बनाने की तैयारी करेंगे जो हमारी अच्छी आदतों का होगा, जो हमारे काम का होगा। तो पहले के 7 दिनों में हमें अपनी उन सभी आदतों को, अपने आलस को इग्नोर करते हुए पूरी तरह से फोकस होकर काम करना है। अगर काम के बीच में रील स्क्रॉल करने का मन हो रहा है तो इग्नोर देम और सिर्फ काम पर ध्यान दो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनको रोक के रखना है। हाँ, इसके लिए कोई भी स्पेशल रूल्स नहीं होते हैं। उस ऑटोमेट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए तुम अपने दिमाग का ही यूज कर सकते हो और कोई भी स्पेशल रूल नहीं है या कोई गोली नहीं है जो खा ली जाएगी और ये ऑटोमेट सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। ये तुम्हारे ही अंदर, दिमाग के अंदर की प्रैक्टिस है जिसे हम ही ब्रेक करेंगे। और इन पहले के 7 दिनों में हमें ऐसा ही करना है। पूरे ध्यान से अपनी उन आदतों को ब्रेक करने की कोशिश करनी है, पूरी तरह से रोक देना है। पूरी तरह से समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। एक तरीके से डोपामिन डिटॉक्स ही समझ लो कि पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करना है और कोई भी बेकार आदत पर ध्यान ही नहीं देना है। बस और बस अपना काम पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। ना रील्स स्क्रॉल करने जाना है, ना पोर्नोग्राफी देखने जाना है। और उसके बाद, और जब आप ये 7 दिन निकाल लेंगे तो इन 7 दिनों के बाद आएगा फोर्स मोड, मतलब कि अब दिमाग आपको फोर्स करेगा कि आप वो चीज जाके देखें। अब आपके अंदर वो ऑटोमेट सिस्टम एक तरीके से थोड़ा कमजोर हो चुका है और आप जब भी ऑटोमेट सिस्टम ऑन होगा ना कि हाँ, जाके रील्स देख ले, जाके पोर्नोग्राफी देख ले, आपका दिमाग अपने मन से ही रिएक्ट करेगा कि नहीं देखने है जाके, पर आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा कि आप जाके वो चीज देखो। और यहाँ पर भी कोई भी स्पेशल चीजें नहीं है, अपने आप को ही रोकना पड़ेगा, अपने काम में लगाकर अपने आप को ही रोकना पड़ेगा। अगर दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं कि जाके देखो जाके वो चीज और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाए तो जाके वॉक करो। हमें जाके वॉक करना है ताकि हमारा दिमाग कुछ रिफ्रेश हो और हम आगे बढ़ सकें। तो अगर दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं तो जाके वॉक करो 5 मिनट के लिए। और उसके बाद एंड फेस आएगा, इसमें भी दिमाग को काबू करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए कोई भी स्पेशल चीज नहीं होती है, बस आपको अपने दिमाग से ही काबू करना पड़ेगा। और साथ में हमें ये कुछ आदतें भी फॉलो करनी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर रनिंग पर जाना और वर्कआउट करना। अगर जिम जाते हो तो 1 टाइम वर्कआउट करो और अगर घर में वर्कआउट कर रहे हो तो 2 टाइम वर्कआउट करो। और साथ में मेडिटेशन करना, 10 मिनट प्रॉपर मेडिटेशन, टाइमर लगा के करो पर 10 मिनट प्रॉपर मेडिटेशन करना। और साथ में अपने काम पर ध्यान देना, आधा घंटा बुक रीडिंग करना। ये चीजें भी करनी है। इन 21 दिनों में अपने दिमाग को इस तरह से काबू कर पाना कि पहले अपने उन आदतों को छोड़ देना। पहले 7 दिनों में उन आदतों को पूरी तरह से छोड़ना जो हमें करनी नहीं है, उनको छोड़ना। उसके बाद अपने दिमाग को समझाना कि हाँ, मुझे ये चीज नहीं करनी है। ये हार्ड होगा पर अपने दिमाग को समझाइए, यही जरूरी है। अगर इस चीज को, जो आपका एडिक्शन है, इसे छोड़ने के लिए कोई भी स्पेशल चीजें नहीं है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी और आपका दिमाग ही यहाँ पर आपका दुश्मन और आपका दोस्त दोनों है। यहाँ पर आपका दिमाग ही आपको ऊपर लेके जाएगा और आपका दिमाग ही आपको नीचे गिराएगा। पर डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है और वो भी दिमाग से ही होगा। साथ में ये चीज मैं भी करूंगा क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी ये चीज करूंगा और आज से ही शुरू करो। और आज से मैं भी शुरू कर रहा हूँ। तो अगले 21 दिनों तक, यानी कि इस महीने की 25 तारीख तक हमें ये चीजें फॉलो करनी है। और एक बात याद रखो, 25 तारीख के बाद हो सकता है कर लो, पर 25 तारीख के बाद तुम्हारी हैबिट्स बिल्ड होंगी
होंगी, एक अच्छे काम करने की हैबिट्स बिल्ड होंगी और तुम्हारी वो जो हैबिट्स हैं पोर्नोग्राफी की वो थोड़ा डाउन आएंगी, पर आप पूरी तरह से उस चीज को हटा नहीं सकते। आप अपनी उन आदतों को कमजोर कर रहे हैं, उन्हें हरा या खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप उसके आगे भी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, अच्छे से काम करना पड़ेगा और अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो पहले इन 21 दिनों में ये चीजें फॉलो करते हैं। पहला, अपने दिमाग को 7 दिनों के लिए उन डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से हटा देना जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। और दूसरे फेज में आएगा हमारे दिमाग का फोर्स करना कि हम जाके वो चीज देखें, तो उसमें अलग अलग चीजें करना, अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान रखना और अपने अगर ज्यादा विचार आ रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हो और उस चीज में जाने का ज्यादा मन कर रहा है तो जाके वॉक करना, दूसरे लोगों के पास बैठ जाना, मम्मी पापा के पास बैठ जाना, यार शांति से कहीं बैठ जाओ जाके, कम से कम 15-20 मिनट के लिए बैठ जाओ जाके, नहीं काम करना। काम ना करना थोड़ा सही हो जाएगा उस वक्त के लिए, बजाय कि तुम उस चीज पे जाके समय बर्बाद करो। और उसके बाद एंड फेस आएगा जिसमें आप लोग को दोनों चीजें फेस करनी पड़ेंगी, पर यहाँ पर आपकी कंडीशन कुछ अच्छी होगी, आपको उतना फोर्स नहीं होगा, उतनी बोर्डनेस या उतनी ज्यादा तड़प नहीं होगी उस चीज के लिए। पर अभी भी आप उस चीज को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए हैं तो ऐसा मत सोचना कि मैं पूरी तरह से इस चीज से निकल चुका हूँ, और मजे मस्ती में ऐसा कोई भी गलती मत करो कि बात को खुद को ही भुगतना पड़े। तो अच्छे से इन चीजों पर ध्यान दो, फालतू कंटेंट भी देखना बंद कर दो। और ये चीज मैं भी करूंगा और मिलते हैं 7 दिनों के बाद जब हमारा फेस 1 कंप्लीट हो जाएगा।